जब आप कहो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको जी। वेलकम टू जय द श्री। गीता ज्ञान सेशन। और हैप्पी बसंत पंचमी आप सबको। आज बसंत पंचमी है। और इसीलिए हमने जो टॉपिक भी है वो भी यही रखा है, ऋतुओं में मैं बसंत, बेस्ड ऑन भगवत गीता में, गीता से। और हमारे मार्कंडे भाई साहब, डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी इसको विस्तार में हमें समझाएंगे। ही ऑलवेज मेक्स the topic very very interesting, so looking forward to hearing from him. In the meantime पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो जैसे ही गुरु जी ज्वाइन करेंगे तो फिर रोक लेना, ही इज हाँ जी, अबाउट वहीं वहीं पे मैं कैसे? फिर रोक ठीक। दूंगी। कर लो, शुरू कर लो। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, लेट्स गणपति गणेश वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गणेश जी को बार बार वंदना। सीतापति राम को, पवन सुत हनुमान को, उमापति भगवान को बार बार वंदना। गणेश जी को बार बार वंदना। गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, प्यारे कृष्ण कन्हैया को बार बार वंदना। हजार बार वंदना। गणेश जी को बार बार वंदना। पावन राधा नाम को, श्री कृष्ण वृंदावन धाम को, भक्ति भाव निष्काम को बार बार वंदना। हजार बार वंदना। गणेश जी को बार बार वंदना। हजार बार वंदना। गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो, ऐसे गुरु वर प्यारे को बार बार वंदना। हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना। हजार बार वंदना। पहली बार पढ़िए। ठीक है। थैंक यू जी। हाँ जी, अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा जी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं अष्टादश श्लोक की गीता पढ़ने जा रही हूँ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी जब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देते हैं जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझाता समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, मेरे सिवा इस जगत में महाराज जी कहीं, को वेटिंग दिखा रहा है, ऐड किंचित करो। भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ पे गुथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रहे खस, बस ये मेरी याद में मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये, महर्षि सातों वे उनसे पहले,
मनु और जो संकादिक चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज 1000 एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो परम आत्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के। पालेते अर्जुन हैं वे भी मुझे। प्राणी है जितनी भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और वो भी विभूति भी होती वही। थैंक यू जी। सभी जय सुखी श्री हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण। थैंक यू जी। महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया है, अभी म्यूट पे है लेकिन ज्वाइन कर रखा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा। श्री आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री। जय श्री कृष्णा। तो जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। आज पंचमी का पावन उपलक्ष्य है। टॉपिक भी हमने बसंत यही रखा है पंचमी का महाराज जी। पावन दिन है। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना सबके लिए। थैंक यू महाराज जी। हाँ। आज का महाराज जी आज टॉपिक विषय भी यही रखा है, ऋतु नाम कुसुमाकर। ऋतुओं में बसंत ऋतु हाँ जी भगवान ने कहा मेरा ही रूप है। जी जी। तो देखो, बसंत एक तो मौसम की दृष्टि से देखें, क्योंकि अपने भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में सबसे सुहावनी, सबसे सम मौसम की दृष्टि से ऋतु जो होती है वो बसंत ही होती है। और जो पतझड़ का सूखा होता है वो बसंत में फिर से नई कॉम्प्लेक्स रूप में निकलने लगता है। सूखे वृक्षों पर फिर से हरियाली आने लगती है। तो ऐसे उस दृष्टि से देखें तो बसंत ऋतु सब ऋतुओं में महत्वपूर्ण है ही। लेकिन वैसे हम देखें तो सृष्टि में एक क्रम है। जैसे सर्दी गर्मी, ये क्रम है।
जैसे संयोग वियोग, जवानी बुढ़ापा, लाभ हानि, ऐसे ही जीवन मृत्यु, ये जीवन के यस है। ऐसे ही बसंत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, सायं प्रातः हाँ, जैसे दिन और रात का चक्कर है सृष्टि में, पतझड़ बसंत का भी क्रम है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार इससे अलग भी एक जीवन है, जो शाश्वत बसंत, इस बसंत के बाद पतझड़, ऐसी बसंतता के अनुसार गीता तत्वस्था द्वंद्वों से ऊपर सच्ची बसंत क्या है कि उसमें भी मन शांत रहे। ऐसे ही कोई अनुकूल प्रिय है तो भी उनकी कृपा का अनुभव, नहीं है तो भी मन को सहज रखें। तो यदि ऐसी सम अवस्था हम बना पाए, वो ही जीवन काल में सच्ची बसंत का दर्शन होगा, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, सदा दिवाली साल और 12 मास बसंत, सदा दिवाली साध की 12 मास बसंत। हमारी बसंत तो ऋतु के रूप में आई, फिर पतझड़ शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है बसंत ऋतु, जब अंदर मन ईश्वरीय भाव जाता है, तो निश्चित शाश्वत बसंत का जीवन में होने लगता है। तो आप सबके लिए आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की इसी रूप में शुभकामना कि हम सब अपने इन परिस्थितियों के चक्कर से अपने को ऊपर उठा करके हर परिस्थिति में भगवत भाव बना करके रखें। अनुकूल परिस्थिति है तो भी भगवान की कृपा, अनुकूल वेद नियम सुखम, और यदि कुछ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसे भी भगवान की इच्छा मानकर चलें। मन सम रहेगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, यदि हम जीवन में ऐसा कर पाए। तो बहुत बहुत शुभकामना आज के इस पर्व की आप सबके लिए। आगे डॉक्टर मार्कंडे जी। नहीं तो कुर्सी से जाके बैठ देना। हाँ जी जी महाराज जी। थैंक यू महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी टाइमिंग ऐसी होती है कि हमारा इधर से लास्ट खत्म होता है, उधर से आपका शुरू हो जाता है साथ साथ। आखिरी श्लोक आता है जैसे ही ना, अष्टादश श्लोक की गीता का, और उसी टाइम आपका कनेक्शन जुड़ता है। ये संयोग हमेशा बना रहता है महाराज जी। जी अच्छा, जी 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 जी। बहुत सुंदर। जी महाराज। तो अभी थोड़ी देर और चलाए रखेंगे। जी महाराज जी, अभी तो शुरू करेंगे जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामना। अब आप आगे का जी महाराज। क्रम बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। थैंक यू महाराज जी, प्रणाम कृष्ण जी, जी। चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू मार्कंडे भाई साहब, जल्दी कनेक्शन करवाने का। और अभी शशि जी, आप सरस्वती माता का भजन बोलना चाह रही, बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सबको।
हैप्पी बसंत पंचमी और सरस्वती माँ की सरस्वती पूजा की आज सबको बधाई हो। तो मैं सरस्वती माँ का ही उठा रही हूँ भजन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हमें तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, स्टेयर्स में, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, स्टेयर्स में, हाउस की बात हो रही थी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, संतों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, संतों ने जानी, संतों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। सॉरी जी, एक तो गला खड़क रहा था बड़ा और दूसरे घर वाले खड़क रहे थे। सॉरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, इसका एक आपने मिस कर दिया। किया मैंने मिस, याद करा दो जरा मुझे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराज, गाया मैंने, गाया 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 गाया। गाया। ठीक है, मैं वैसे देखो ऑरेंज दुपट्टा कितनी फुर्ती से लेके आई हूँ। ठीक है जी, चलो वेरी ये नाइस। गुरु जी के ध्यान में ना गवाच गए। चलो जी, हाँ जी, भाई साहब ऑल योर्स नाउ। थैंक यू जी। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण जब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे होते हैं कि मैं किस किस जगह पर मुझे पाया जाता है या किस किस रूप में मैं मिलता हूं, तो उसमें कहते हैं वृत्साम तथा सामानम। जैसे सामवेद में मैं वृत्साम हूं,
गायत्री छंदास्य से, गायत्री मंत्र में छंदों में गायत्री हूं। मासानाम मार्गशीर्षो, महीनों में मैं माघशीर्ष हूं, मासों में मैं माघशीर्ष हूं। ऋतुनाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं वसंत हूं। यानी गीता में भी बसंत ऋतु की महिमा कही गई और भगवान इसे अपना ही रूप कहते हैं। और हो भी क्यों ना, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा सब तरफ मौन ही मौन है, व्यक्ति तो हैं पर कोई बोल नहीं रहा। इमेजिन a situation where everybody is sitting but nobody is able to speak, or nobody is speaking, or nobody knows how to speak. And then ब्रह्मा जी अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और फिर मां सरस्वती का उद्भव होता है। फिर मां सरस्वती सबकी वाणी में विराजमान होती हैं और हमें सबको वाणी का ज्ञान, विद्या का ज्ञान, कला का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान सब मां शारदा से, मां सरस्वती से हमें मिलता है। और इसीलिए, क्योंकि एक हमारे यहां पर ही अज्ञान कहा गया, शब्द अज्ञान का प्रयोग किया, अन्यथा आप ज्यूज या क्रिश्चियंस को देखेंगे तो वो अज्ञानता की बजाय पापी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे यहां पर अज्ञान की बात कही गई और अज्ञान को मिटाने का काम मां सरस्वती करती है। और भगवान कृष्ण, जिन श्लोकों की हमने आज चर्चा करनी थी, 51, 52, 53, 54, उसमें जितने भी रास्ते बताते हैं भगवान को पाने के, यानी अंधकार को मिटाने के वो रास्ते। और यदि हम एक कमरे में हैं जिसमें अंधकार है, चारों तरफ खिड़कियां हैं, हम कोई भी खिड़की खोल दें तो वो अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण, जिन श्लोकों की हमने आज चर्चा करनी थी, जो हम अगली बार करेंगे, वो भी सभी खिड़कियां हैं उस अंधकार को मिटाने की। और मां सरस्वती हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञान को मिटाने का काम करती है और हमें स्वर देने का काम, वाणी देने का काम और कला देने का काम मां सरस्वती करती है। हमारे यहां अनेक कथाएं हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और किसकी याद में मनाई जाती है। सबसे पौराणिक कथा त्रेता युग में मिलती है, जब राम शबरी के आश्रम में गए और कहते हैं कि शबरी की बरसों बरस की इंतजार के बाद जिस दिन राम शबरी के यहाँ गए वो बसंत पंचमी का दिन था, जिस दिन राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। और कहा जाता है कि आज भी गुजरात के डोंग जिले में एक शिला है जिस पर ऐसा माना जाता है कि जब शबरी ने बेर खिलाए तो भगवान राम बैठे थे, और उस शिला का पूजन भी बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। ये कथा हमें त्रेता युग से मिलती है, जब राम यहां पर थे। हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान, जिसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, परंतु अंततः अपनों के धोखे से ही गौरी से पकड़ा गया और गौरी उसे पकड़कर अफगानिस्तान ले गया, जहां पर उनकी आंखें निकाल दी। परंतु मारने से पहले गौरी ने यह कहा, आंखें निकालने के बाद, कि पृथ्वीराज चौहान तू सुना है, शब्दों के बाण बहुत चला, शब्द भेदी बाण तू बहुत चलाता है। यानी शब्द सुनकर, आवाज सुनकर तू बाण खूब अच्छे चलाता है और तेरा निशाना अचूक है। आज हमें भी उस करामात को दिखा। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका मित्र, कवि और साहित्यकार चंदर बरदोई भी था। तो चंदर बरदोई ने तब जब मौका दिया गया पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाने का, तो उसने कहा इशारा करके, 4 बांस 24 गज 4 उंगल परमाण, तापे बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। इतना संकेत दिया
ताली बजाई और पृथ्वीराज चौहान ने जो तीर चलाया वो मोहम्मद गौरी की छाती में लगा। और इससे पहले के दोनों पकड़े जाते, पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई, उन्हें पता था कि हम यहां से भाग तो नहीं पाएंगे, तो दोनों ने एक दूसरे को कटार मारकर, एक दूसरे के पेट में तलवार घोंपकर एक दूसरे को मार लिया, यानी आत्महत्या कर ली। ऐसा इतिहास, ऐसे वीर का इतिहास और ऐसे वीर कवि का इतिहास जिसने मोहम्मद गौरी की सभा में पृथ्वीराज चौहान को यह संकेत दिया कि गौरी कहां पर बैठा है और तू कहां पर तीर चलाता कि वो मारा जाए, ये भी घटना बसंत पंचमी के दिन हुई। और सबसे बड़ी बात, जो मेला आज भी लाहौर में भी लगता है, पंजाब में भी लगता है, वीर हकीकत की याद में। वीर हकीकत 13 वर्ष का एक छोटा सा बालक था जिसके स्कूल में थोड़ी सी झड़प हुई। मुस्लिम लड़कों ने देवी मां को गाली दी तो हकीकत से रुका नहीं गया, उसने भी बीबी फातिमा को गाली दी। हकीकत को गाली दी गई, किसी ने सुनवाई नहीं की, परंतु हकीकत ने गाली दी, इसकी सुनवाई काजी तक पहुंच गई। काजी ने कहा कि तूने बीबी फातिमा को गाली दी है, या तो तू धर्म परिवर्तन कर ले, या तो तू मुसलमान हो जा, और या जल्लाद को आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दी जाए। वीर हकीकत ने धर्म पर अपने बलिदान को देना सर्वोपरि समझा। वीर हकीकत बलिदान देने को तैयार है। उसकी गर्दन पत्थर पर रख दी गई और जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई तो उसकी कोमल सी गर्दन को देखकर जल्लाद के हाथ कांप गए और उसकी तलवार नीचे गिर गई। वीर हकीकत ने वो तलवार उठाकर उस जल्लाद को दी और कहा कि ए जल्लाद, जब अपना फर्ज निभाते हुए, जब अपना कर्म करते हुए, जब अपने धर्म को निभाते हुए मेरे बालक की गर्दन नहीं कांपी, तो अपना कर्म करते हुए तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तू भी अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। ये उस वीर हकीकत की प्रेरणा है, उस बालक की प्रेरणा है जो 13 वर्ष का बालक था, जिसने जल्लाद को तलवार दी कि तू भी अपना कर्म कर, और ये गीता के बिना कोई उपदेश हो नहीं सकता। और वीर हकीकत की मां भी गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, महाभारत पढ़ती थी और उसकी कहानियां हकीकत को सुनाती थी, जिसके कारण हकीकत में ये निर्भीकता आई, ये साहस आया कि वो अपने धर्म पर, अपनी कौम पर अपनी कुर्बानी दे सके। और ये दिन भी बसंत पंचमी का था। बसंत पंचमी को हम याद करते हैं वीर हकीकत के बलिदान। और इसी बसंत पंचमी के दिन, जब आप देखें, हमने पिछली बार गीता और स्वतंत्रता संग्राम में गीता के महत्व को जब हमने डिस्कस किया था, उस समय 1857 के स्वाधीनता संग्राम की मैंने बात की थी। 1857 के बाद एक कूका आंदोलन पंजाब में खड़ा हुआ। नामधारियों का यह आंदोलन था, गो रक्षा इनका मुख्य उद्देश्य था, और 7 लाख की सेना इन लोगों ने खड़ी की। परंतु एक दिन एक कूका को पकड़कर, जो नामधारी संप्रदाय के हैं, अंग्रेजों ने गो मांस उसके मुंह में ठूस दिया और उसके बाद आपस में युद्ध हुआ। कूका पकड़े गए। 68 कूकाओं को अंग्रेजों ने पकड़ा। उनमें से 50 को तोप के मुंह पर, जिसमें से 49 को एक बार में और एक बच्चा बचा, उसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगा, और 18 को अगले दिन फांसी दी गई। परंतु इन 49 लोगों को, जमा एक बच्चे को, जिनको तोप के मुंह पर रखकर मलेर कोटला में उड़ाया गया, वो दिन भी बसंत पंचमी का था। और उन 50 में भी एक छोटा बालक था जिसका नाम बिशन सिंह था। और बिशन सिंह से ये कहा गया कि तू तो छोटा बच्चा है, तेरा कोई कसूर नहीं है, तुझे छोड़ देंगे, परंतु तू ये कह कि मेरे गुरु रामधारी सिंह कूका गद्दार हैं, मेरा धर्म खराब है,
परंतु उस छोटे से बच्चे बिशन सिंह ने कोवेन, जो जनरल था उस समय, जो लीड कर रहा था अंग्रेजों की सेना को, उसकी दाढ़ी पकड़कर कहा, मेरा गुरु जिंदाबाद, मेरा धर्म जिंदाबाद। और यह घटना भी बसंत पंचमी के दिन हुई। यानी कूका आंदोलन को भी जो शहादत मिली वो बसंत पंचमी के दिन मिली। यह है शहीदों का इतिहास जो बसंत पंचमी के साथ जुड़ा हुआ है। और सिखों के संप्रदाय में कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह की एक शादी भी बसंत पंचमी के दिन हुई थी। और हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजा भोज का जन्म दिवस भी बसंत पंचमी के दिन है। और गंगू तेली का भी मैं बता दूं, ये एक आदमी नहीं है कि गंगू और तेली का नाम गंगू था। ये दो राजा थे, एक गांगे और एक तेलंग। इन दोनों को राजा भोज ने बसंत पंचमी के दिन ही हराया था। और राजा भोज का जन्म भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये बसंत पंचमी के साथ राजा भोज जैसे जो एक बहुत बड़ा कला का पारखी था, जो एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का रक्षक था, और जिसने अनेकों ऐसी संस्थाएं खोली जिसमें बच्चे कला और संस्कृति को सीख सकें, ऐसे राजा भोज का जन्म भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और कहा जाता है कि कालिदास, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान गिने गए, पहले मूर्ख थे। एक विदुषी विद्योत्मा से किसी ढंग से शादी करा दी गई, वो एक लंबी कथा है। परंतु कालिदास जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो कालिदास ने मेघदूत और शकुंतलम जैसे नाटक भी लिखे। और जब इतने बड़े व्यक्ति कार्य करता है तो अहंकार उसमें आ ही जाता है। और कहते हैं कि एक दिन कालिदास किसी जंगल से गुजर रहे थे, प्यास लगी, देखा पास में कुआं है, कुएं पर एक पनिहारन खड़ी थी, तो पनिहारन से कहा कि तू मुझे पानी पिला दे। तो पनिहारन ने कहा, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। कालिदास को तो ठेस पहुंची कि तू इतना महान विद्वान कालिदास और ये तेरे को जानती नहीं। उसने कहा, आप अपना परिचय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान, मैं अतिथि। तो उस पनिहारन ने कहा कि देखो, अतिथि तो इस दुनिया में केवल धन और यौवन होते हैं। धन और यौवन से बड़ा अतिथि कोई नहीं। तुम अपना परिचय कुछ और दो। तो कालिदास ने कहा, मैं हठी। तो उस पनिहारन ने कहा कि देखो, हठ तो इस पूरी मानवता में केवल बाल और नाखूनों का होता है, यानी हेयर एंड नेल्स। जितने मर्जी काटते जाओ फिर भी उगते चले जाते हैं। उनसे बड़ा हठी तो कोई हो नहीं सकता। अब कालिदास फिर सोचे, उसने कहा, अभी और कोई परिचय दे। तो कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील। तो उसने कहा, सहनशीलता तो सिर्फ पृथ्वी और पेड़ों में हो सकती है। पृथ्वी हम सब पापियों का भी बोझ धारण करती है, हमारे पापों का भी बोझ धारण करती है। और पेड़ पर यदि पत्थर भी मारो तो पेड़ हमें मीठे फल देते हैं। कालिदास फिर झुके, उसने कहा, कुछ और परिचय दो। तो कालिदास ने कहा कि मैं मूर्ख। अल्टीमेटली आदमी जब कोई जवाब ना चल रहा हो तो कहे, तू मेरे को मूर्ख समझ ले, मैं मूर्ख। तो उस पनिहारन ने कहा, देख मूर्ख तो दो ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक यहाँ का राजा और दूसरे यहाँ के दरबारी, जो सारा दिन राजा की प्रशंसा करते हैं। और राजा इस प्रशंसा में आकर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और कभी भी प्रजा की भलाई के कार्य नहीं करता। जब कालिदास ने ये सब बातें सुनी कि तेरे कोई भी जवाब ठीक नहीं बैठ रहा, तो कालिदास समझ गए कि ये पनिहारन नहीं कुछ और है। तो फट से माथा झुकाया, पांव में गिरे और कहा कि माँ, मुझे आशीर्वाद दो, तुम कौन हो। तो तब वो जो पनिहारन थी वो माँ सरस्वती के भेष में थी। पनिहारन ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू ज्ञानी तो जरूर है, परंतु अपने ज्ञान का अहंकार मत कर। और ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन हुई। यानी कालिदास के अहंकार को भी बसंत पंचमी के दिन तोड़ा गया।
और ये महान, और कहते हैं उसके बाद की कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, यदि आप पढ़ें इस इंसिडेंस से पहले और इस इंसिडेंस के बाद, उनमें डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क है। और वो कथाएं वो प्रभु के लिए लिखी गई, वो उस परम पिता के लिए लिखी गई, और उसकी प्रशंसा में वो गीत गाए गए। और जब मैं उस प्रभु के और प्रशंसा के गीत गाने की बात करता हूं, तो हम कैसे भूल सकते हैं निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती को भी, अमीर खुसरो को भी। निजामुद्दीन औलिया की मजार पर भी, जो निजामुद्दीन दिल्ली में है, बसंत पंचमी के दिन पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का भी संबंध कहा जाता है कि बसंत पंचमी से खूब है। दोनों एक दूसरे के ऐसे गुरु और शिष्य जिसका कोई सानी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य क्यों मिलते हैं, इसकी भी बाद में मैं छोटी सी चर्चा करूंगा। परंतु अब जो मैं बात कहना चाहता हूं कि निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों अपने समय के पहुंचे हुए सूफी संत थे। अमीर खुसरो तो राज दरबार में रहते थे, निजामुद्दीन औलिया मस्त फक्कड़ जंगलों में रहते थे। एक दिन जो जलालुद्दीन उस समय का राजा था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु निजामुद्दीन से मिलने चलना चाहता हूं, तुम समय तय करो, और उन्हें बताना नहीं। परंतु अमीर खुसरो ने सोचा कि यदि मैं निजामुद्दीन जी को बताऊंगा नहीं कि आज जलालुद्दीन आएंगे आपकी कथा को सुनने या आपके गायन को सुनने, तो अच्छी बात नहीं है। खुसरो ने जलालुद्दीन को बता दिया, खुसरो ने निजामुद्दीन को बता दिया कि आज जलालुद्दीन राजा आपके यहां दरबार में आएंगे। तो निजामुद्दीन वो स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले गए। तो जलालुद्दीन जो राजा था वो समझ गया कि अमीर खुसरो ने कोई ना कोई शरारत तो की है। उसने खुसरो से पूछा कि तूने अपने गुरु को क्यों बता दिया। तो खुसरो ने कहा कि देखो, तुम्हारे साथ दगा देने का मतलब एक है कि मेरी जान को खतरा था, परंतु यदि मैं अपने गुरु को धोखा देता तो वो खतरा मेरे ईमान का था। तो मैंने अपने ईमान को जान से ऊपर चुना। ये घटना भी बसंत पंचमी के दिन घटी। ये निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की कहानी है, जो जिनका संबंध बसंत पंचमी से। और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने जब अपने प्राण छोड़े, उस समय अमीर खुसरो कलकत्ता की साइड पर थे, और जब तक वापस आए और जैसे ही मजार पर आकर माथा टेका, उसी मजार में खुसरो भी समा गए। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन और खुसरो फिर दोनों की समाध एक बनी, और ऐसी एक ही समाध है जहां पर दोनों गुरु और शिष्य को इकट्ठे दफनाया गया। ऐसा निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की कथा बताती है। और इस दिन कितनी पतंगबाजी की जाती है, पूरे लाहौर से लेकर हिंदुस्तान और इवन बाली तक, इंडोनेशिया बाली तक भी लोग पतंगे उड़ाते हैं। और पतंग भी ऐसे नहीं कि पतंग उड़ाने के लिए उड़ाते हैं। पतंग के बारे में भी ये कहा जाता है, वीर हकीकत जिसकी मैंने कथा आपको सुनाई, कि उसका सिर जब जल्लाद ने काटा तो वो सिर नीचे की बजाय ऊपर की तरफ चला गया, और उस सिर के ऊपर जाने की याद में पतंग रूपी चीजें लोगों ने उड़ाने शुरू की। और दैट इज हाउ काइट फ्लाइंग केम टू बी एसोसिएटेड विद बसंत पंचमी। ये बसंत पंचमी का इतिहास है, वीर हकीकत को याद करने का, कि यहाँ पर पतंगे भी उड़ाई जाती हैं, वो भी उस वीर की याद में जिसका सिर, क्योंकि उसने धर्म पर वारा था, अपनी मातृभूमि पर वारा था, अपनी कौम पर वारा था, तो ऐसा सिर भी धरती पर न रहकर आकाश की तरफ गया। और सबसे बड़ा प्रसंग जो बसंत ऋतु के साथ जुड़ा है, और बसंत जिसके लिए हम कहते हैं कामदेव, जिनको हम सब लोग बड़े अच्छे से परिचित हैं, कामदेव और रति। कामदेव को भस्म भी भोले शंकर ने बसंत के दिन किया था। ऐसा कहा जाता है, उत्तराखंड में एक गोपेश्वर महादेव है, वहां पर भोले शंकर अपनी तपस्या में लीन थे, और इधर पार्वती शिव जी को पाना चाहती थी, उनसे ब्याह रचाना चाहती थी। उसने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली थी, परंतु
प्रपोजल तो तब मिले ना शिवाजी को जब तपस्या से हटे, तब उनकी तपस्या को भंग कैसे किया जाए। तो तब मां पार्वती ने कामदेव की ड्यूटी लगाई कि तू ऐसा कर। और कामदेव ने जब भोले शंकर की तपस्या को भंग करना चाहा तो भोले शंकर की तीसरी आंख खुली और कामदेव उस तीसरी आंख में भस्म हो गए। और वो भस्म होने का स्थान भी गोपेश्वर में है। यानी कामदेव को भस्म करने का काम भी भोले शंकर ने इसी दिन किया था। परंतु आगे फिर लंबी कथा है कि कामदेव और रति कैसे मिले। रति कामदेव की पत्नी थी और ये एक ऐसी कथा है जो समाप्त नहीं होने वाली। परंतु कामदेव का प्रभाव इस ऋतु में, बसंत ऋतु में देखने को मिलता है। और बसंत पंचमी पर पूरे यौवन पर सब कुछ है, ये कामदेव की कृपा से है। एक कथा जो और जुड़ी है इस बसंत पंचमी के साथ, वो भगवान कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध। यानी अनिरुद्ध जो भगवान कृष्ण के बेटे पोते थे, और अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण के बेटे थे। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को कामदेव का रूप ही माना जाता। और अनिरुद्ध जो उनसे पैदा हुआ वो भी कहते हैं इतना सुंदर था कि बाणासुर की बेटी ऊखा, जिसके नाम पर ऊखा मठ है, यदि आप लोग थोड़े से भी परिचित होंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ 6 महीने के लिए वहां के विग्रह नीचे लाए जाते हैं। बद्रीनाथ का विग्रह जोशी मठ में लाया जाता है। केदारनाथ का विग्रह ऊखा मठ, जो उषा जिसकी मैं कथा आपको बता रहा हूं उसके नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर लाकर रखे जाते हैं। और ऊखा कहते हैं कि उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा और उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, जिस पर मां सरस्वती की कृपा थी कि कोई उसे डिस्क्रिप्शन बता दे तो उसका चित्र बना देती थी। ऊखा ने चित्रलेखा को एक डिस्क्रिप्शन बताया कि ऐसे ऐसे लड़के से मुझे प्रेम हो गया। चित्रलेखा ने उसका चित्र बनाया तो उसने कहा हाँ यही है। तो उसको पता लगा कि ये तो भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है। तो चित्रलेखा उस सोते अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर ऊखा मठ में ले आई, जहां पर दोनों का विवाह कराया गया। और वो विवाह भी अनिरुद्ध का और ऊखा का बसंत पंचमी के दिन हुआ। और बाद में भगवान कृष्ण की और शिव जी की सेना का युद्ध हुआ। वो आगे दोबारा एक लंबी कथा है, परंतु कथा ये है कि अनिरुद्ध और ऊखा का शादी भी इस दिन बसंत पंचमी के दिन की गई, जो बसंत पंचमी के साथ कथा हमारे पुराणों से जुड़ी है। सर छोटू राम जो किसानों के नेता थे, उनका जन्म दिवस भी बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। हरियाणा में खास तौर पर, पंजाब में भी उतने ही जोर शोर से किसान लोग छोटू राम जी का जन्म दिवस जो बसंत पंचमी के दिन पड़ता है उसको मनाते हैं। अनेकों अनेकों ऐसी घटनाएं इस पर्व के साथ जुड़ी हैं। ये पर्व हमें एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नई सोच देने का पर्व है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी बसंत में हर चीज अपने यौवन पर है। प्रकृति भी यौवन पर है, प्रवृत्ति भी हमारी यौवन पर है। प्रकृति सब तरफ से पीली, इसलिए पीला रंग इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पीला रंग आभा का प्रतीक है, चढ़ते सूरज का प्रतीक है। इसलिए पीला सब कुछ उस दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। खेतों में पीली सरसों फैलती है, खेत पीले ही पीले दिखाई देते हैं। गेहूं पर नई बालियां आती हैं, पीली ही दिखाई देती हैं। और ऐसे ही पीला, लोग पीले परिधान पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, पीले पकवान बनाए जाते हैं। ये सब पीला रंग बसंत पंचमी के साथ जुड़ा है, क्योंकि पीला हमारे उत्थान का प्रतीक है, हमारे ऊपर जाने का प्रतीक है, हमारे नएपन का प्रतीक है। और इस प्रतीक के साथ ही हम आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बसंत पंचमी हम सबके लिए सुख लाए, समृद्धि लाए। हम सबके अंदर मन, वचन और कर्म में मां सरस्वती नई स्फूर्ति, नया उल्लास, नई उमंग और नया यौवन भरे। और ऐसी कामना करते हुए, जितनी अच्छी प्रार्थना शशि जी ने की, निश्चित रूप से मां शारदे की जो प्रार्थना है वो
अगर उसका एक एक शब्द हम सुने तो वो यदि एक एक शब्द हमारे लिए ठीक से घटित हो जाए तो हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है, हमारे जीवन में आत्म क्रांति घट सकती है। प्योरली प्योरली बसंत पंचमी का जो दिन है वो हम सब के लिए एक पूर्ण उमंग का, पूर्ण उल्लास का, और इस उल्लास के साथ हम अपने शहीदों के बलिदान को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें, अपने पुराणों को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने संगीत को ना भूलें। केवल सातों सुरों का संगीत नहीं, जो हमारे अंदर का संगीत है, जो ढूंढता रहता है उस ब्रह्म के संगीत को, उस नाद को, जो 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 ध्वनि इस दुनिया में गूंजती रहती है और जिसे ओम का स्वर कहा है। कहते हैं इस प्रणव मंत्र की, इस ओम की उत्पत्ति भी बसंत पंचमी के दिन हुई थी। अंतिम बात, सूर्यकांत निराला जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़े कवि हुए, उनका भी जन्मदिन इसी दिन हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। और निराला जी की दो कविता की पंक्तियां ना सुनाऊं तो ये आज का लेक्चर पूरा नहीं हो सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बसंत पर एक छोटी सी कविता 4 लाइनों की लिखी। उन्होंने लिखा, टूटे हुए तारों से, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। यानी पत्थरों में भी नए अंकुर बसंत में उग आते हैं। झरे सब पीले पत्ते, जितने पीले पड़ गए यानी जो बेकार हो चुके हैं, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राचीन में यानी प्राचीन में अरुणिम को देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा। और फिर राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत निराला ने लिखी, उन्होंने लिखा, सहसा नभ में, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। सहसा नभ में, अंजना यानी हनुमान जी की मदर, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता, बोली माता यानी बोली अंजना, तुमने रवि को जब लिया निगल, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। तब तुम केवल बालक थे, तुम्हें बोध नहीं था जब तुमने सूर्य को निगल लिया था। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, वही भाव तुम्हें बार बार व्याकुल कर रहा है। यह लज्जा की बात है कि मां सहती सहज सहे। यह महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम, उसे ग्रसने को तू चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? कि मां कहती है कि जिस भोले शंकर को, जिस शिव जी को राम भी पूजते हैं, तो क्या उस सूर्य को निगलने चलेगा जिस सूर्यवंशी राम है, जिस सूर्य के प्रतीक? पूजते जिन्हें श्री राम, उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? सोचो मन में, सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी रघुनंदन। यानी मां ये कह रही है कि तू ये सोच कि ये आज्ञा क्या तुझे रघुनंदन ने दी है, क्या गुरु ने दी है। तो हम भी अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करने लगे तो हमेशा सोचें कि गुरु आज्ञा क्या है, माता पिता की आज्ञा क्या है, हमारे बड़ों की आज्ञा क्या है, उसके अनुसार चलने का भी पर्व बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी भारत में शिक्षा आरंभ का दिवस है। जितने भी बच्चों के शिक्षा शुरू के संस्कार होते थे, शिक्षा आरंभ संस्कार होते थे, वो बसंत पंचमी के दिन ही होते थे। इसलिए पहले जो भारत में जब तक्षशिला और नालंदा अपने पीक पर थे, तो उन दिनों में शिक्षा के सत्र का आरंभ भी बसंत पंचमी से होता था। हम भी अपने एक नए सत्र का आरंभ बसंत पंचमी से करें, नए नए फॉर्मेट में, जिसे हमारी प्रिंसिपल मैडम बताएंगी, उसके अनुसार आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड थैंक यू जी, थैंक यू आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सच बोलूं तो मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि इतना कुछ एसोसिएटेड है बसंत पंचमी वाले दिन के लिए।
और मुझे अभी लगता मेरे है को कि मुझे दोपहर में सारा दिमाग याद में भी आया कि रहेगा। छोड़ो श्लोक बसंत पंचमी का करते हैं आज। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि भाई आज बाई चांस बुधवार को ही बसंत पंचमी है, हाँ जी, हाँ वी जी, आर बहुत मीटिंग, बढ़िया। व्हाई नॉट टू डिस्कस बसंत पंचमी हाँ, on- नो, आई फाउंड इट हाँ? वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग। इंदु जी, मुझे तो 2 बातें पता थी कि एक पीले कपड़े पहनते हैं और दूसरे मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी उस दिन, बस। अरे वाह, बाकी तो कुछ भी नहीं पता था। कितना बताया डॉक्टर नहीं, साहब। हाँ वही मैं कह रही ना, मुझे तो ये पता था कि भाई बसंत पंचमी है क्योंकि सीजनल चेंज होता है, जैसे हाँ, हाँ, स्प्रिंग होती शुरू। हाँ, और दूसरा ये बस। था कि सरस्वती माता के साथ हाँ। एसोसिएटेड है। हाँ, अच्छा, एसोसिएट सरस्वती माता की और बंगालीज पीले बहुत करते कपड़े हैं, अभी भी पहनते हैं बहुत और करते हैं। यस। घर में मीठे बिहार में राइस सबसे बनते थे ज्यादा, पीले। हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा, बंगाल में तो माँ काली का पूजन ज्यादा करते हैं, परंतु हाँ। बांग्लादेश में माँ शारदा का पूजन पूरा करते हैं, यहाँ इंडोनेशिया भी। में करते हैं, बाली हम्म, में करते हैं, बाली में पूर्ण माँ शारदा का पूजन होता है। और अब तो पहले जो बिहार में जैसे माँ शारदा का वो पूजन करते हैं फिर विसर्जन करते हैं जैसे गणेश जी का होता है, अब तो हरियाणा में भी बहुत प्रचलन हो गया। आप आपको हरियाणा, दिल्ली, सब आसपास आपको इतनी हाँ, माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाते हुए लोग मिलेंगे। इट्स ए कंप्लीट लाइक पीपल आर कमिंग बैक टू देयर रूट्स, आई कैन या से। यहाँ जो डॉक्टर बंगाली कम्युनिटी है वो लोग अभी भी सरस्वती पूजा करते हैं। जी, दुर्गा और सरस्वती दोनों का पूजन, सरस्वती उनका पूजा मेन आज दुर्गा आज पूजन के और दिन फिर दोनों मंदिरों में कर रहे हैं। यस यस यस। आज तो डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया कि भाई जितने विस्तार से आपने कहाँ से ढूंढ के लाते कभी हैं, सोचा भी नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि भाई इतना जो है बसंत पंचमी के लिए इतना है। हम तो ये सोचते थे कि सरस्वती माता की पूजा होती है, पीले कपड़े पहने जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं। दिल्ली में जरूर हम पतंग उड़ाते थे। और जो है कि भाई सीजन शुरू हो रहा है तो बहुत ही स्प्रिंग। या पीले चावल खाने को मिलते थे। हाँ जी, पीले चावल भी बनते तो हैं। हमने भी बस खाया यही है। 2-4 बातें पता थी। हाँ जी, एक्चुअली तो जब भगवान कृष्ण कोई बात कहते हैं ना जी, उन्होंने कहा कि ऋतुओं में मैं कुसुमाकर, तो नेचुरली हाँ, इट गिव्स यू समथिंग टू प्रोब इनटू कि या भगवान इसमें अपना रूप बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई देयर आपने इज तो समथिंग डीपर देन व्हाट वी थिंक। हाँ यस। कि भाई इतने सारे आपने कथाएं बता दी कि भाई जो है जिनका कोई अंत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन थैंक यू सर, डॉक्टर थैंक यू। साहब। और जी किसी आप सुनते हैं तो मैं बताता चला जाता हूँ। नहीं, ऐसा लगता है कि आप जब बोलते ही रहें, हाँ, हमें कथाएं सुनाते ही रहें। बहुत मतलब अच्छा बहुत लगता है। डीप गए हैं आज तो आप, हाँ, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है आपकी इस मामले। बहुत ही थैंक यू बढ़िया। जी, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ कहाँ से लाते हैं और किस तरह से उसको इकट्ठा करके हम लोगों को तो सोचते हैं कि बिल्कुल। हमको पता है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अंजू जी, आप क्या खिलाती हैं इनको? इतना ज्ञान है इनमें। मैं कुछ नहीं खिलाती जी, ये पैदा हुए हैं, माँ ने खिलाया तो। हाँ। नहीं माँ ने नहीं, ही गलत खाया कह होगा रही ना है। कुछ ऐसा स्पेशल, तो हाँ, तभी ऐसा बच्चा पैदा होता है। भाई देखो, माँ ने नाम ही खिलाया। उन्होंने ऐसा रखा है कि ज्ञानी हाँ, है ना, हाँ मार्कंडेय। बिल्कुल, मदर ने नाम रखा था नाम ही ऐसा मदर। रखा है उन्होंने कि भी ये ज्ञानी तो उसको ऋषि सही हैं है। पूरे अपने मार्कंडेय। हाँ, वही तो मैंने कहा। हाँ जी, एनी अदर देखो कमेंट? कालिदास को जो ज्ञान था ना वो विद्योतमा ने दिया, तो अब हाँ हाँ, जी, तो देखो, हमारा एक और ज्ञान कहाँ से एग्जांपल आया? सुन लो। अब एक और एग्जांपल इसी बात पे। तो हमारा कहाँ से आया आपको कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। आप कालिदास जी की वो कहानी बता दीजिए कि भाई उन्होंने कैसे जो है मुद्दा वो दिखा के जीता था। हाँ, विद्योतमा से शादी करने, हाँ। हाँ जी, मुक्का। कैसे उन्होंने अपने जो आप है सुनाओ, शास्त्रार्थ। आप सुनाओ, आप। नहीं, शास्त्रार्थ का आप बताइए कि वो गूंगे बन के गए और जो है उनसे जो सवाल किए गए उन्होंने, तो उनको इशारे में उन्होंने बताया सारे। तो आप ही बताएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। नहीं नहीं, आपको अच्छी, आपको पूरी पता है, आप सुनाओ, आप सुनाओ, आज नहीं, मैं भी मुझे सुनूंगा। मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। वो तो ये तो द वे यू से इट। चलो, जहाँ मैं आपके साथ साथ सपोर्ट करूंगा, आप शुरू करो। नहीं, सुरेश जी उनका ये आप ऐसे था कि
उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए कि द्योतमा का मैं उससे स्वयंवर था। शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, और हरा देगा, यस। इतने ज्ञानी गए और सब जो है शास्त्रार्थ में उनसे कोई जीत नहीं सका। और फिर कुछ ज्ञानियों ने ये कहा कि भाई मुझे जो है ये कालिदास जी उसी ब्रांच ताल को पे काट बैठे रहे थे, उसी थे को काट रहे थे। जिस पर वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे ज्यादा बेवकूफ जो है ये मिलेगा नहीं कोई। और तब उन्होंने लोगों ने ये बताया कि भी अब तुझे लेके जाएंगे और तुझे जो है सिर्फ इशारों में बात करनी है, बोलना कुछ नहीं है। और अब मैं आपके ऊपर आगे की कथा सुनाइए। आप करो ना करो, आगे चलो। यू आर डूइंग वेरी वेल। आप पूरा तो बता रहे हो। मैं भूल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको ये याद था। आएगी, आप सुनो। आप उन्होंने उसको इशारे बताए कि भी पहली बार तू एक उंगली करना। हाँ जी। तो तो उसने उसने दो एक कर दी। उंगली की, तो उसने एक की, तो उन्होंने कहा भी परमात्मा जो है वो एक ही है। हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा भी जब दूसरा सवाल आए तो तू दो उंगली करना, ठीक है ना। तो उसने दो उंगलियां की, तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि हम सब लोग हमेशा द्वंद्व में पड़े रहते हैं। हम हाँ लोग जो है हमेशा डुअलिटी में रहते हैं, परंतु परमात्मा एक है। एक को सिद्ध करना है। दो इज डुअलिटी दैट विल ऑलवेज रिमेन। हमें इस द्वंद्व से फ्री होना है। हाँ फिर जी। उसके बाद उसने पूरी मुट्ठी को बंद करके, भी तीसरा इशारा ये था कि तू पूरी मुट्ठी बंद करना। एंड देन दे एक्सप्लेन्ड कि जब हम अपने मन को, सारी इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को पांचों कब्जे में कर इंद्रियों को। लेते हैं, हाँ, कब्जे में अपने कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हम कुछ भी जीत सकते हैं इस दुनिया में। सो दैट इज हाउ विद्योत्मा को लगा कि ये तो इशारों में ही इतना एक्सपर्ट आदमी है, क्योंकि उसने कहा ना भी मौन रखा हुआ है, आज ये इशारों में ही बात करेगा। हाँ और कालिदास ना केवल अपने पेड़ जिस पर बैठा था उसे काट रहा था, गधे को भी उल्टा, गधे पे भी उल्टा बैठता था, बिल्कुल। सवारी भी उल्टी करता था, दूसरी तरफ मुंह करके करता था। तो ऐसा बुद्धिमान, ऐसा बेवकूफ आदमी, मूर्ख आदमी, जब एक विदुषी से ब्याया गया, विद्योत्मा से, तो उसके बाद जब विद्योत्मा को पता लगा, तो तब इसने माँ सरस्वती का तप किया। माँ सरस्वती ने साक्षात आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, और फिर माँ सरस्वती ने ही अहंकार तोड़ा। तो बिल्कुल। इसलिए पत्नी का हाथ कालिदास को विद्वान बनाने में बहुत ज्यादा था। पत्नी पहले से विदुषी थी। अब हाँ आप जी। मेरे से पूछते हो भी ज्ञान कहाँ से आता है। अंजू जी बहुत ही बढ़िया। आज वैलेंटाइन डे का वो कर रहे हो आप मेरे को, हैं? हाँ वही देख बात है, लीजिए। वही लग रहा है। कर दिया जी उन्होंने पूरा वैलेंटाइंस डे का। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी। बेस्ट कमेंट तो ऑफ इसी द से डे इसी से बनी वैलेंटाइन डे हुई के है दिन। बिल्कुल। नहीं, कहावतें भी फिर इसी से बनी हुई है कि भाई बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, हाँ जी। है ना। बिल्कुल। चलो जी, बहुत अच्छा। और अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, राजा भोज और गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? कितने लोग समझते थे कि गंगू तेली एक ही है? सभी समझते, हम तो सब समझते थे गंगू तेली एक ही है। मुझे एक्चुअली लगता मुझे है भी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि ये दो हैं। पढ़ते नहीं है ना दो राजा थे जिनको राजा भोज ने हराया। एक गंगेय था और एक तेलंग था। इन दोनों राजाओं को राजा भोज ने हराया, तो उसके बाद ये कहावत चल पड़ी। एक्चुअली तो गंगेय और तेलंग था, वो बदलते बदलते गंगू तेली हो गए। चलो जी। ये रीता डॉक्टर जी ने कुछ बोलना जी। नहीं नहीं, मैंने वैसे तो बात हंसी की है। डॉक्टर मार्कंडे अपनी वेबसाइट का हमें भेज देना, कहाँ से आप रिसर्च करते हो, ये हमें तो कहीं मिलती नहीं ऐसी बातें। नहीं, ये कहानियां बचपन में सुनी हुई हैं, सब हाँ बस भूल गए हैं हम। ये वो कहानियां सुनी है। वेबसाइट पे कभी भी नहीं मिलेंगी ये। नहीं, इनका वही तो सारा कह रही हूँ टाइम कभी। जो है वो पढ़ने में ही जाता है जी। हाँ, बुक्स वेबसाइट Whenever जो है ना, extra time is कंफ्यूज there, करती he है। is reading. बुक्स पता नहीं पढ़ते कहाँ हैं। कहाँ से किताबें मेरे को लेता है। एक याद आ गई बात अभी, जो मैं सोच रही